हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के बच्चों के लिए बात करेंगे जो कि अब क्लास 11th में जाने वाले हैं। तो आपका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, बट जैसे ही आपको रिज़ल्ट आएगा आपने स्ट्रीम चूज़ करनी होगी। और आप सभी को पता होता है कि हाँ, हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, जितने आपने पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आते रहते हैं। मतलब अगर कोई टॉपर है तो उसे अपना है कि हाँ, मेरे 80% से ऊपर आएंगे। कोई एवरेज बच्चा है तो हाँ, उसके 70-80 के बीच में आएंगे। एंड जिसके लो मार्क्स आते हैं उसे पता है उसके कितने नंबर आएंगे। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग अपना मैथ्स ली होगी। मैथ्स भी आपकी 2 टाइप की होती है, बेसिक, स्टैंडर्ड। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग बेसिक मैथ्स ली थी, स्टैंडर्ड मैथ्स ली थी, या फिर ज़बरदस्ती आपके टीचर्स को आपको दिया जाता है कि आपके लो मार्क्स है तो आपको बेसिक ही मिलेगी। बट ऐसा नहीं है। अब क्लास 11th में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना बेसिक मैथ्स आपने अगर अब ली है तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है क्लास 10 में तो आप 11th क्लास में आप मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। बट 2-3 शर्त होगी। जिस स्कूल में आप हैं उसकी प्रिंसिपल आपको एग्री करना चाहिए इस बात पे। एंड सेकंड, आपका जो प्रिंसिपल एग्री करना चाहिए। एंड आपका अगर प्रिंसिपल चाहे तो वो टेस्ट करेगी आपका, जैसे लाइक क्लास 10th की मैथ्स पे ही आपका टेस्ट ले लेंगी, क्योंकि 11th की मैथ्स तो अभी तक आपने पढ़ी नहीं होगी। या फिर आपको एक चैप्टर पढ़ने को बोलेंगी और उसका टेस्ट लेने दे देंगी, और उसमें अगर आपने कम स्कोर करा होगा तो वो आपको मैथ्स नहीं देंगी। बट अगर आपने अच्छे से स्कोर करा 10th की मैथ्स पे या 11th की मैथ्स पे, वो उनके अकॉर्डिंग है तो वो आपको मैथ्स दे देंगी। तो यही सर्कुलर आया है बेसिक स्टैंडर्ड मैथ्स का। प्रिंसिपल सारे हेड ऑफ स्कूल्स को कि परमिशन दे दी गई है कि जिन्होंने मैथ्स 041 लेनी है क्लास 11th में वो ले सकते हैं, जिन्होंने मैथ्स बेसिक ली थी क्लास 10th में। 2023-24 वाले सेशन के लिए ये, क्योंकि बेसिक और स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे बेसिक ज़बरदस्ती दी है, तो आप टेस्ट दे के अपने अच्छे से मार्क्स कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है जो 10 जुलाई 2019 में 2 लेवल मैथ्स के 2 लेवल कर दिए गए थे, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो स्टैंडर्ड उन स्टूडेंट के लिए जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पे मैथ्स लेना चाहते हैं, और बेसिक उनके लिए जो मैथमेटिक्स यानी बेसिक मैथ्स उसके लिए है जो आगे जाके मैथ्स कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आपको ऑफ़र कर दिया कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th में ले सकते हैं, और यही सब आपको दे रखा है। और ये जो चीज़ है वो सिर्फ 2024-25 वाले सेशन के लिए होगा। एज मैनी चेंजेस होते रहते हैं। एंड द रिलैक्सेशन इन द रूल टू कंटिन्यू फर्दर फॉर अकेडमिक सेशन 2024 ये सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए हो रहा है। और ऐसा मैंने जितनी 2-3 साल से मैं ये पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे और देख रही हूँ, तो ये पिछले साल भी ऐसा ही सर्कुलर आया था। तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर आप बेसिक ले भी ले रहे हैं, अगर इस साल के बच्चे भी ले रहे हैं बेसिक, तो ऐसा सर्कुलर हर बार आ ही जाता है, तो आपको डरने की बात नहीं है। बेसिक ज़बरदस्ती दी है तो आपको 10th की मैथ्स इतने अच्छे से कर लेनी है कि 11th में आपको टीचर खुद गए कि हाँ, तुम भी मैथ्स ले लो। तो ये आपका है हाउ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेशन दैट वन सब्जेक्ट आप फिल बाय। पर ऐसा कहा गया था कि आपको कि एक बार आपने जो सब्जेक्ट फिल कर दिया वही आपको मिलेगा, आगे आपको सब्जेक्ट की चॉइस नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, आपको सब्जेक्ट की चॉइस मिल सकती है और स्टैंडर्ड और बेसिक में आपको मिल जाएगा। तो यही सर्कुलर में बताया गया कि अगर आपने बेसिक लिया है तो आप क्लास 11th में मैथ्स ले सकते हैं एक टेस्ट देखिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।